Hello students, in this video today we will get to know about the types of banks and the types of accounts. Let's start. Hello students, here this is Deepti ma'am. Today we are going to start our next topic, types of accounts, and in this we will also study the types of bank in short. Okay, so let us proceed to our today topic. Before studying the types of account, first of all we have to know the types of banks. How many types of bank? You can see there are 4 types of banks: central bank, commercial bank, cooperative banks and the specialized banks. When we are talking about the central bank, तो whenever we are just talking the central bank एक ऐसा बैंक होता है जो सारे अदर्स बैंक को रेगुलेट करता है, कंट्रोल करता है, मॉनिटर करता है. बट इन दिस वी कैन से कि जितनी भी एक्टिविटीज़ होती हैं अदर बैंक्स की, वो सारे सेंट्रल बैंक्स जो हमारे आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, अभी हमारे यहाँ का जो है अभी आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये सारे अदर बैंक्स को रेगुलेट, कंट्रोल और मॉनिटर करता है. क्यों करता है? क्योंकि एक एक्ट पास हुआ था पार्लियामेंट से, उसमें जितने भी सारे चीज़ें प्रोविज़न जितने भी लिखे हुए थे वो उसके अकॉर्डिंग सेंट्रल बैंक अपना काम करता है एंड दूसरे बैंक्स पे नज़र करता है, उनको रेगुलेट करता है, उनको मॉनिटर करता है. कोई भी प्रॉब्लम, कोई भी इश्यूज़ होता है, उसको किस वे में उस सारी प्रॉब्लम को टैकल करना है, वो सारे सेंट्रल बैंक करते हैं. और सेंट्रल बैंक सिर्फ एक होते हैं, जैसे कि हमारे यहाँ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है. नेक्स्ट ईयर इट इज़ गिवन द कमर्शियल बैंक. व्हाट इज़ द रोल ऑफ द कमर्शियल बैंक? कमर्शियल बैंक मीन्स, आप बोल सकते हो कमर्शियल मीन्स जो हम लोग नॉर्मल पब्लिक जो मनी डिपॉजिट करते हैं बैंक में रेगुलर बेसिस पे या मंथली जाके हम लोग जो डिपॉजिट करते हैं वो हमारा कमर्शियल बैंक में आता है. बट कमर्शियल बैंक हमारा 2 टाइप्स में डिवाइड है, एक पब्लिक सेक्टर बैंक एंड द प्राइवेट सेक्टर बैंक. व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द पब्लिक, तो पब्लिक के लिए जब कोई चीज़ करता है तो वो हमेशा हम गवर्नमेंट का ही नाम लेते हैं. तो पब्लिक सेक्टर बैंक जो आपका होता है, जस्ट टेक द एग्जांपल, आप लिख सकते हो एग्जांपल एसबीआई, इलाहाबाद बैंक, ये सारे आपके पब्लिक सेक्टर बैंक होते हैं, मीन्स जो गवर्नमेंट जिनको रेगुलेट कंट्रोल करती है. नेक्स्ट व्हेन वी टॉकिंग अबाउट द प्राइवेट सेक्टर, तो प्राइवेट सेक्टर में आपका आ जाएगा आईसीआईसीआई बैंक एंड द कोटक महिंद्रा बैंक. ये सारे आपके प्राइवेट बैंक होते हैं. इनको एज अ इंडिविजुअल, जो प्राइवेट इंडिविजुअल्स होते हैं, प्राइवेट सेक्टर के लोग होते हैं, वो उसको कंट्रोल और रेगुलेट करते हैं. ओके, अपने प्रोविज़न, अपने अकॉर्डिंग उस चीज़ को रन करते हैं. तो कमर्शियल बैंक भी 2 टाइप्स में डिवाइड है. बट रेगुलेट, कंट्रोल एंड ओवरऑल जितनी भी अदर्स बैंक की मॉनिटर करता है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है. बट इसमें जो भी प्रोविज़न फॉलो होते हैं वो इसके फॉलो होते हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में जो मेंशन रहते हैं. नेक्स्ट इट इज़ गिवन कोऑपरेटिव बैंक. कोऑपरेटिव बैंक आपका, आप समझ सकते हो, कोऑपरेटिव बैंक उन लोगों के लिए होता है जो उसके वो मेंबर्स होते हैं, उसके मेंबर्स को वो ऐसे चीप रेट पे जो भी क्रेडिट रहता है उनको प्रोवाइड करते हैं. तो कोऑपरेटिव बैंक क्या होता है? आप कोऑपरेटिव बैंक को बोल सकते हो कि जो उसके मेंबर्स बन जाते हैं तो वो लोग उन्हीं को वो जो क्रेडिट बेसिस पे पैसे प्रोवाइड करते हैं वो उन्हीं लोगों को देते हैं. ठीक है. अब कोऑपरेटिव बैंक्स, आप टेक द एग्जांपल, मैंने अभी अपने कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ जो मैंने पढ़ाए थे आपको फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन में, तो कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ का क्या रोल है, आप उस वीडियो को फिर से देखना, मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दिया, आप उसको ओपन करो. फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसको पढ़ो, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ होता है क्या, उसके मेंबर्स लोग कैसे बनते हैं. तो जो उसके मेंबर्स होते हैं उन्हीं का अकाउंट इसमें ओपन होता है. तो ये जो कोऑपरेटिव बैंक होता है उनको चीप प्राइस में, चीप क्रेडिट बेसिस पे जो भी पैसे रहते हैं उनको इशू कराता है. नेक्स्ट इट इज़ गिवन द स्पेशलाइज्ड बैंक. स्पेशलाइज्ड बैंक बाय द वर्ड वी कैन से, वर्ड जो हमें इस चीज़ को बता रहा है कि स्पेशलाइज्ड बैंक वो होता है जो एक फॉर द स्पेशल पर्पज़ होता है, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द इंफ्रास्ट्रक्चर, फॉर एनी रूरल डेवलपमेंट, किसी रूरल एरिया में डेवलपमेंट करना हो या किसी स्मॉल इंडस्ट्री का डेवलपमेंट करना हो या किसी को नीड है. तो ये स्पेशलाइज्ड बैंक उन लोगों के लिए जहाँ पे किसी को फाइनेंशियली किसी चीज़ के, आप बोलते हैं फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोवाइड करता है, मीन्स फाइनेंशियली उस चीज़ को प्रोवाइड करता है. किसी को अगर फंड से रिलेटेड प्रॉब्लम है, किसी को मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो ये स्पेशलाइज्ड बैंक उनके लिए ओपन हुए हैं जो रूरल सेक्टर में बिलोंग करते हैं, जिनको स्मॉल इंडस्ट्री ओपन करने में किसी फंड्स की नीड होती है. ओके, तो दीज आर द टाइप्स ऑफ बैंक. But main motive of our this video is to understand the types of account. First, it is given the saving deposit account. What is the saving deposit account? Just for example, if I am a salaried employed and I am getting the salary, you can just take the example 20,000. But out of 20,000, I just want to save 10,000 in the account. Why? Maybe for the future.
अगर मुझे 20,000 अगर मिल रहा है, मैं चाहती हूँ उस चीज़ को सेव करके रखूँ, घर में सिक्योर नहीं है वो चीज़, तो हम किसकी हेल्प लेंगे? हम बैंक की हेल्प लेंगे। वी विल जस्ट गो टू द बैंक, बैंक में जाएंगे एंड बैंक में हम जाके अपने जितनी भी सेविंग्स है, एक्स्ट्रा अमाउंट है, एक्स्ट्रा फंड्स हैं, उसको बैंक में हम लोग सबमिट कर देंगे एंड जो बैंक जो रहेगा द सेविंग अकाउंट ओपन करके हमारे पैसे को डिपॉजिट कर लेगा। बट वेन एवर वी नीड टू टेक आउट दैट मनी, हम कभी भी उस पैसे को निकाल सकते हैं। मंथली जाके आप उस चीज़ को निकालो, पर डे के अकॉर्डिंग जाके निकालो, इस पर कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, आप निकाल सकते हो। बट हाँ, पैसे निकालने का आपका रेस्ट्रिक्शन होता है कि आप एक दिन में 25,000 निकाल सकते हो और महीने में आप जितना भी निकाल सकते हो मंथली। तो रेस्ट्रिक्शन आपको निकालने पे है कि आप कितना निकाल सकते हो। बट आपको whenever you decide to take out the money, आप जाके उस चीज़ को निकाल सकते हो। सेविंग अकाउंट में आपको इतनी प्रॉब्लम नहीं होगी, एक तरीके से आपका पैसा जो है वो सिक्योर रहेगा एंड कहीं इन्वेस्ट भी नहीं रहेगा एंड बैंक में रहेगा। नेक्स्ट रेट इज़ गिवन। फर्स्ट ऑफ ऑल, इंटरेस्ट इज़ लो इन कंपेरिजन टू फिक्स एसेट्स। सेविंग अकाउंट में जो इंटरेस्ट रहता है वो लो रहता है। इंटरेस्ट लो क्यों रहता है? क्योंकि अगर सेविंग अकाउंट हम करते हैं तो वो हमारे अमाउंट पे डिपेंड करता है कि हमने कितना अमाउंट उसमें डिपॉजिट किया है। अगर हमने अमाउंट डिपॉजिट किया है ना, मंथली हमने निकाल लिया उस चीज़ को, अगर मेरा अमाउंट एक मंथ भी नहीं था उस सेविंग अकाउंट में, तो इंटरेस्ट क्या बनेगा उस पर? वैसे मैक्सिमम इंटरेस्ट देखा जाए तो 7.25 या 8 के लमसम इंटरेस्ट बैंक देती है। बट जितने टाइम तक आप सेव करके रखोगे आपका इंटरेस्ट उतना बढ़ते जाता है। ओके, लेकिन सेविंग अकाउंट में ऐसा नहीं है। कभी कभी ज़रूरत पड़ने पे हम लोग को पैसे को निकालना पड़ता है, जिसकी वजह से हमारा इंटरेस्ट बन नहीं पाता है। तो जब तक आप जितना दिन तक जितने साल तक सेव करके रखोगे, आपको बैंक उतना ही इंटरेस्ट प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट रेट इज़ गिवन करंट डिपॉजिट अकाउंट। करंट डिपॉजिट अकाउंट बिजनेसमैन के लिए होता है। बिजनेसमैन के लिए क्यों होता है? क्योंकि उनको रोज़ के बेसिस पे ट्रांजैक्शन करने होते हैं। तो बिजनेसमैन को अगर एक पैसा ट्रांसफ़र करना होता है एक प्लेस से दूसरे जगह, तो उनको बहुत प्रॉब्लम होती है कि हर जगह हम पैसे को लेके नहीं जा सकते हैं। तो व्हाट विल बी द सॉल्यूशन? तो वो क्या करते हैं, वो बैंक में अपना करंट अकाउंट ओपन कर लेते हैं, जिसमें उनको सारे ट्रांजैक्शन एज अ रेगुलर बेसिस पे करने होते हैं थ्रू द चेक और ऑनलाइन ट्रांजैक्शन आप बोल सकते हो। वो तुरंत ऑनलाइन ट्रांजैक्शन करेंगे एंड पैसे को ट्रांसफ़र कर देंगे। बट उनके लिए कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है कि वो एक दिन में कितने अमाउंट निकालते हैं। वट एवर दे डिज़ायर दे कैन जस्ट टेक आउट द मनी। जितना भी उनको चाहिए पैसा वो मनी उस करंट अकाउंट से निकाल सकते हैं। दिस इज़ ओनली फॉर द बिजनेसमैन। बिजनेसमैन के लिए मैक्सिमम यूज़ किया जाता है करंट अकाउंट एंड इसमें कोई भी इंटरेस्ट बैंक नहीं देती है। नेक्स्ट इट इज़ गिवन द रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट। व्हाट इज़ अ रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट? रेकरिंग डिपॉजिट अकाउंट मीन्स कि जब हम मंथली अपने किसी भी अमाउंट को सेव करते हैं, मीन्स आउट ऑफ 5,000 अगर हम चाहते हैं कि 1,000 पर मंथ हम जाके बैंक में फिक्स्ड कर दें। एक तरीके से रेकरिंग डिपॉजिट आपका फिक्स डिपॉजिट के फॉर्म में ही होता है। अब हम पढ़ेंगे फिक्स डिपॉजिट अकाउंट क्या होता है। बट रेकरिंग डिपॉजिट में क्या, अगर 5,000 हमको सैलरी मिल रही है, किसी भी पर्सन को मिल रही है एंड उसमें से वो चाहता है कि मैं अपने सैलरी से हर महीने 1,000 जो है वो डिपॉजिट कर दूँ बैंक को, तो मेरा फिक्स्ड रहेगा। तो जब भी उसको सैलरी मिलती है तो उसके सैलरी में से वो 1,000 क्या करता है, बैंक को डिपॉजिट कर देता है हर महीने। तो एक तरीके से उसका वो फिक्स्ड हो जाता है। वो उस अमाउंट को 1,000 को तब तक नहीं निकाल सकता है हर महीने जब तक कि उसका मैच्योरिटी डेट उसको मिल ना जाए। तो वो एक टाइम के लिए रखेगा, फॉर द 6 मंथ, फॉर द 4 ईयर्स, फॉर द 3 ईयर्स, जितना भी उसको चाहे वो अमाउंट को रिकरिंग डिपॉजिट में ट्रांसफ़र कर सकता है। बट अगर आप 5,000 में से 1,000 अपने रिकरिंग डिपॉजिट में सबमिट कर दियो, डिपॉजिट कर दियो, तो 1,000 आपका फिक्स्ड हो जाएगा। आप उसके मैच्योरिटी डेट पे ही उस पैसे को निकाल सकते हो। आप बिफोर मैच्योरिटी उसके नहीं निकाल सकते हो। जब उसकी डेट आएगी, एक फिक्स टर्म उसको हम बोलते हैं फिक्स टर्म, फिक्स डिपॉजिट के ही तरह होता है। बट रिकरिंग डिपॉजिट उनके लिए होता है जिनकी इनकम कम होती है एंड वो अपने इनकम में से कुछ पैसे को बचा के रखना चाहते हैं कि इन फ्यूचर काम आए। लेकिन सेविंग में क्या था कि हम अब उस पैसे को रखते भी हैं एंड जब हम लोग को लगता है कि पैसे को निकाल लेना चाहिए तो हम लोग उस चीज़ को विड्रॉ कर लेते हैं। बट रिकरिंग डिपॉजिट में ऐसा नहीं है। आपका अगर हर महीने से 1,000 आपका बैंक में डिपॉजिट हो रहा है तो आपका फिक्स्ड होते जाएगा, ठीक है। तो ये फिक्स्ड अमाउंट का ही फॉर्म होता है एक तरीके से। बट फिक्स्ड में क्या होता है, हम लोग एक साथ पेमेंट करके उसको फिक्स्ड कर देते हैं, 1 लाख, 2 लाख, 3 लाख। बट जो लोग सफिशिएंट नहीं है उस चीज़ को पेमेंट करने में, वो अपने सैलरी में से भी कुछ बचाने के लिए कोशिश करते हैं, तो वो क्या करते हैं, हर महीने 1,000 रिकरिंग डिपॉजिट में फिक्स्ड कर देते हैं। इन रिकरिंग डिपॉजिट यू कैन से 6 मंथ टू 5 ईयर्स हायर देन, यू कैन से अगर आप बहुत दिन के लिए रखे हो, बहुत साल के लिए उस चीज़ को रखे हो, तो आपको बोल सकते हो हायर इंटरेस्ट भी मिलेगा। नाउ कम टू द नेक्स्ट टॉपिक, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट।
फिक्स डिपॉजिट अकाउंट मीन्स 6 मंथ्स टू 5 ईयर्स। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट आप 6 महीने से 5 ईयर्स तक कर सकते हो। फिक्स डिपॉजिट मीन्स इफ़ यू आर हैविंग ए टू मच इनकम या योर इनकम इज़ टू मच हाई, अगर आपकी इनकम बहुत हाई है एंड आप 2 लाख में से 1 लाख चाहते हो कि आप फिक्स्ड कर दो, इन फ्यूचर आपको डबल मिलेगा। डबल क्यों मिलेगा कि जो लोग फिक्स्ड अकाउंट ओपन कराते हैं उनको जो बैंक है उसे डबल करके ही देता है। क्यों? क्योंकि जितने महीने का वो फिक्स्ड कराएंगे, चाहे वो 6 मंथ का, चाहे वो 5 ईयर्स का, चाहे कितने मंथ का भी डिपॉजिट कराएंगे, उनका इंटरेस्ट जो रहेगा वो इक्वल रहेगा एंड वो उसी इंटरेस्ट पे उसको रिटर्न करेंगे। अगर 5 ईयर्स का है तो इंटरेस्ट अधिक मिलेगा और 4 ईयर्स का तो इंटरेस्ट तब भी मिलेगा। तो वो उनके पे डिपेंड है कि वो कितने साल तक फिक्स्ड करके अपने अमाउंट को रखते हैं। लेकिन हाँ, ये चीज़ है कि अगर आप 1 लाख आप डिपॉजिट करते हो तो आपको उससे अधिक ही कुछ अमाउंट बैंक रिटर्न करके इंटरेस्ट लगा के देगी। तो फिक्स डिपॉजिट अकाउंट को आप विड्रॉ नहीं कर सकते हो, फिक्स डिपॉजिट अमाउंट को विड्रॉ नहीं कर सकते हो जबकि उसकी डेट आ ना जाए। फिक्स डिपॉजिट को हम लोग टर्म डिपॉजिट भी करते हैं। एक तरीके से ये फ़ायदा ही होता है कि हमारा पैसा जो एक तरीके से सेव भी रहेगा, फिक्स्ड भी रहेगा एंड कुछ साल बाद वो पैसा हम लोग को डबल भी मिल सकता है। जब तक आप सेव करके रखोगे, फिक्स्ड करके रखोगे, आपका इंटरेस्ट उतना ही इंक्रीज़ करता जाएगा। लेकिन एक टाइम पीरियड आपको फिक्स डिपॉजिट में दिया जाता है और जब वो टाइम पीरियड आपका एक्सपायर हो जाएगा तभी आप उस अमाउंट को निकाल सकते हो, उससे पहले आप उसका यूज़ नहीं कर सकते हो। This is the types of account. Last it is given the multiple deposit account. What is a multiple deposit account? मल्टीपल डिपॉजिट अकाउंट होता है आपका सेविंग एंड फिक्स्ड अकाउंट का। मीन्स अगर बैंक आपको बोलती है आप सिर्फ 5,000 ही सेव कर सकते हो या 1,000 ही अपने सेविंग, जस्ट फॉर एग्जांपल 1,000 ही सेविंग अकाउंट में रख सकते हो एंड अगर आप उस चीज़ को सेविंग में डाल रहे हो और आपका सेविंग अकाउंट जो है वो 1,000 के अबव चला गया तो जितनी एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आपकी किस में चली जाएगी? फिक्स्ड अकाउंट में चली जाएगी। दिस इज द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू अकाउंट, सेविंग एंड द फिक्स्ड अकाउंट। नेक्स्ट इट इज गिवन द टाइप्स ऑफ बैंक विच आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन यू। दीज आर द टाइप्स ऑफ बैंक, दिस इज द टाइप्स ऑफ अकाउंट। जितने भी प्रोविजन होते हैं बैंक्स में उनके अकॉर्डिंग जो भी है वो पास होते हैं, जो भी पार्लियामेंट से पास हुए हैं। अपना सेंट्रल बैंक है RBI, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। एंड जस्ट राइट ऑन द कमेंट बॉक्स द एग्जाम्पल ऑफ द कमर्शियल बैंक। और कौन कौन से कमर्शियल बैंक होते हैं? कमर्शियल बैंक में 2 होते हैं, पब्लिक एंड प्राइवेट। तो पब्लिक मैंने आपको बता दिया, इलाहाबाद बैंक या SBI को आप ले सकते हो जिसको गवर्नमेंट गवर्न करती है। बट प्राइवेट सेक्टर का ICICI मैंने बोला है, कोटक महिंद्रा बोले, ये प्राइवेट बैंक में आते हैं। 2 और मोर बैंक्स के आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कर सकते हो। तो दिस इज ओनली फॉर टुडे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल कवर द नेक्स्ट टॉपिक। सो थैंक यू क्लास फॉर टुडे।